बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी बहुत फेवरेट होने वाली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसे 80% तक उबाल के उसे कर दिया है ग्रिड और डाल दिया एक बॉल में। साथ ही मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के गाजरें ली और गाजरों को हमने धो के अच्छे से कर लिया है इसको चॉप। और यहाँ पे है मेरे पास एक अदद शिमला मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। वो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते, इंशाल्लाह से देखिएगा इस रेसिपी के बाद सब्जियां जो है ना उन बच्चों की बहुत फेवरेट होने वाली हैं। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल दूंगी मैं इसमें। और मेरे पास हैं 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अपने फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम ये डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक अदद टमाटर। टमाटर के मैंने बीच वाला पोर्शन निकाल दिया था और टमाटर की मैंने बारीक बारीक क्यूब्स कट कर लिए हैं, ये डाल देंगे। देखिए सब्जियों का खूबसूरत कलर और इनका कम्बिनेशन अल्लाह ताला का हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक प्याली आटे की, वाइट वाला आटा है, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और अपनी नाश्ते के टेस्ट को डेवलप करने के लिए और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2 अदद अंडे। जी हाँ, देखिए कितना मज़ेदार जो है ना इनका कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें साबित ज़ीरे का, 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें सुरख कुटी हुई मिर्च और साथ ही डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर इसमें नमक। और चम्मच की मदद से हम कर लेंगे इनकी मिक्सिंग। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बल्कि हम सिर्फ चम्मच से इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, ताकि सब्ज़ियों में जो पानी है उससे हमारा आटा मिक्स हो जाए और हमारे अंडे भी जो है ना तमाम आटे में और सब्ज़ियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। 1 मिनट तक हमने इसकी मैक्सिमम मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि ये इसकी गुठलियाँ भी ना बने। 1 मिनट के बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी। पानी भी हमने एक ही दफ़ा में सारा नहीं डाल देना है, इससे हमारा बटर पतला भी बन सकता है और उसमें गुठलियाँ भी बन सकती हैं। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपने भी तमाम स्टेप्स को इसी तरह फ़ॉलो करना है। एक दफ़ा हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है और मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दोबारा से थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसको आराम से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठलियाँ भी ना बने और हमारा बटर भी जो है ना ज़्यादा पतला ना बने। इतनी डिटेल बताने का मकसद ये होता है कि वो ख़वातीन जो कभी-कभार कुकिंग करती हैं, या वो लड़कियां जो बिगिनर होती हैं, जब वो किसी रेसिपी को देख के फ़ॉलो करें तो उन्हें तमाम स्टेप्स का अच्छी तरह पता हो और उनसे किसी भी किस्म की गलती ना हो और उनकी रेसिपी भी ख़राब ना बने। अभी भी हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थिक लग रही है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा और पानी डाल दी है और इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे नमक और मिर्च को टेस्ट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें स्पाइसेस बिल्कुल इक्वल हैं। देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइसेस कम लगी हैं, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून मज़ीद सुरख मिर्च डाल रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। और ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद हमने इसको अच्छे से मज़ीद मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे तमाम बटर में जो है ना स्पाइसेस इक्वली मिक्स हो जाएँ, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा ना रहें। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद हम इसको कर देंगे कवर। कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा बटर जो है ना सेटल डाउन हो जाए। इसी दौरान मैंने जो है ना फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ऑन कर लिया है और तवे को रख दिया है चूल्हे पे, और चम्मच की मदद से मैं इस पे लगा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा घी। आप अगर देसी घी पसंद करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बटर को हमारे कवर किए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बटर बन के तैयार हो गया है। इस तरह की हमने गहरी वाली डोंगी लेनी है और इसकी मदद से हमने इसको एक दफ़ा कर लेना है अच्छे से मिक्स। और इतनी ही हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना इससे ज़्यादा पतला रखना है और ना इससे ज़्यादा थिक। डोंगी लेने का मकसद ये है कि इसकी मदद से जब हम बटर को तवे पे डालेंगे तो हमारा बटर फैलेगा या गिरेगा भी नहीं, और इस डोंगे की मदद से ही हम इसको पराठे की शेप देंगे। क्योंकि नीचे से चिपटी होती है तो इससे हमें शेप देने में बहुत आसानी रहती है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह आराम आराम से फैला लेना है अपने बटर को, इतना पतला जितना कि आप बनाना चाहते हैं। बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी है आपने, बल्कि बहुत आराम आराम से इसको फैला लेना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस दौरान आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, अदरवाइज़ जैसे ही आप बटर डालेंगे तो वो नीचे से जल भी जाएगा, और अगर आप तेज़ी से डोंगे को हिलाएंगे तो ये सारा जो है ना पराठे की शेप में नहीं आएगा, बल्कि बार बार डोंगे से चिपक के और इकट्ठा हो जाएगा।
आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको फॉलो करना है, इसीलिए हमने यहाँ से इसको स्किप नहीं किया है। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा गोल गोल पराठा बन गया है। और इसको हम थोड़ी सी और शेप दे रहे हैं ताकि बिल्कुल गोलाई में आ जाए। इसी तरह आपने डोंगी से अच्छी तरह शेप दे लेनी है और इसको कर लेना है पतला सा। यहाँ पे हमारी छोटी सी आपसे नसीहत है या एडवाइस कह लें कि किसी भी चीज़ को जो है ना वेस्ट ना किया करें और अपने बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डालें ताकि वो चिकन मीट बीफ के अलावा वेजिटेबल्स को भी खाएं। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की ख़ास किस्म का तोहफ़ा होता है। इतनी देर में हमारा पराठा जो है ना ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हुआ है तो हम इसको चम्मच की मदद से जो है ना थोड़ा सा इसको उठा के देखते हैं कि नीचे से पक गए कि नहीं। देखिए कितना आराम से जो है ना हमारे पराठे ने तवे को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि नीचे से अच्छे से पक चुका है। इस तमाम प्रोसेस में हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं किया था। अब चम्मच की मदद से मैं इस पर दोबारा घी लगाऊंगी ताकि नीचे से भी इस पर अच्छी तरह घी लग जाए और ऊपर से भी हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। घी अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप बहुत थोड़ा घी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। घी लगा लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा इस तरह हिला लेना है ताकि ये जो है ना अच्छे से हम इसको दबा दबा के पका सकें। जितना ज़्यादा आप इसको इस तरह आराम आराम से दबा दबा के पकाएंगे उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिस्पी सा आपका पराठा बन के तैयार होगा। लेकिन फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, सब्र के साथ अपने इसको लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए जिस तरह हम इसको पका रहे हैं दबा दबा के ताकि इसकी तमाम वेजेस भी अच्छे से पक जाएं। और अब हम इसको करेंगे साइड इसकी चेंज। इस तरह से हमने इसको आराम से चम्मच से उठाना है और पलट देना है। यहाँ पे भी हमने वीडियो को स्किप नहीं किया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जब आप इसको आराम आराम से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो इसको पलटना भी बहुत ईजी रहता है। दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह दबाते हुए पका लेना है। पूरे घर में मज़ेदार सी खुशबू फैल गई है, खाने वाले बच्चे बड़े बेचैन हो रहे हैं। और ये लीजिए हमारे तमाम मज़ेदार जो है ना वेजिस पराठा बन के तैयार हो गए हैं। अंडे और सब्जियों के कम्बिनेशन के साथ ये इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच खाना भूल जाते हैं और वो जब भी फरमाइश करते हैं इन्हीं पराठों की करते हैं। देखिए इतने बटर में जो है ना मैक्सिमम 8 से 10 लोगों के लिए आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ बटर के 4 पराठे बनाए हैं। बाकी बटर को हमने स्टोर कर लिया है ताकि हम इसे बच्चों को लंच में बना के दे सकें। आप इसको सादा भी खा सकते हैं, सादे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर बच्चों के टेस्ट को डिवेल्प करना है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा केचप लगा लें और इसके मज़ेदार से रोल बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें। इसके साथ ही हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो रियल में ही बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह किया करें, आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में